रायबरेली के लोगों को अपने दुर्भाग्य पर रोना चाहिए या हंसना चाहिए या मजाक बनाना चाहिए। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, इस सड़क का नाम जेल रोड है। इसी सड़क पर कई अस्पताल पड़ते हैं, कई स्कूल पड़ते हैं, लेकिन राहुल गांधी के आगमन से पहले इन सड़कों के गड्ढे भर दिए जाते हैं। इससे पहले ये सड़क गड्ढों में तब्दील रहती है और भरा भी वहां तक जाता है जहां तक शत्रुघ्न सोनकर, जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके घर तक इस पूरी रोड को पैच कर दिया जाता है। यहाँ स्वागत का बड़ा बोर्ड लगा है। ये बेशर्म सियासत का एक बड़ा नजराना कह लीजिए। ये सड़क जो कल तक गड्ढों में तब्दील थी, इसको भर सिर्फ इसलिए दिया गया कि राहुल गांधी को कोई तकलीफ ना हो, राहुल गांधी को ये पता ना लग पाए कि रायबरेली की सड़क इतनी खराब है कि उस सड़क पर चलना भी दुश्वार है। तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब कौन देगा? सवाल ये भी है कि इस पे अस्पताल भी हैं, लोगों को तकलीफें होती हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी एलओपी हैं। क्या रायबरेली की सड़कों का मुद्दा उन्होंने उठाया है? क्या रायबरेली की सड़कों के बारे में बात हुई है? इसी सड़क से आम जनमानस को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। धूल आती है, धक्कड़ आता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन उस परेशानी को नहीं देखा जा रहा है और अंततः उसका नतीजा क्या निकलता है सामने है। ये जिस तरीके से पैचिंग की गई, जरा कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें भी दिखाएं कि इस पे गिट्टी डाली गई है, फिर बालू डाली गई है। ये आने वाले समय में और भी समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे धूल और उड़ेगी। इस समस्या का निजात क्यों नहीं किया जा रहा है? रायबरेली की आमतौर पर जो सड़कें हैं, उनकी भी हालत खराब है। नगर पालिका का काम शून्य दिखाई देता है। कई जगहों पर जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो जो नज़ारे हमारे सामने आए बेहद चौंकाने वाले थे। कहीं कूड़े का ढेर मिला तो कहीं पानी में तब्दील सड़क, और कहीं पर तो स्थिति ऐसी है कि वहाँ से आप चल भी नहीं सकते हैं। वाहवाही की बात खूब की जाती कि 100 सड़कें बनाई जाएंगी, वाहवाही लूटने का श्रेय सब लेते हैं, लेकिन क्या रायबरेली की जनता के बारे में किसी को चिंता है? राहुल गांधी ये कहते हैं कि रायबरेली मेरा परिवार है। क्या अपने परिवार को गड्ढों में छोड़ गए हैं राहुल गांधी? कुछ पत्रकार राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना जवाब दिए चले जाते हैं और सवाल पूछने के लिए पत्रकारों को आई लव यू सर तक कहना पड़ता है। इसके वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जरा वीडियो आप देखिए कि पत्रकार को राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए उनको आई लव यू तक कहना पड़ता है। सवाल गंभीर है, सुनिए। आई लव यू सर, सर आई लव यू सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। यहाँ के लोगों से जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो चीज़ें निकलकर सामने आने लगी। लोगों से हमने पूछा कि ये सड़क कब बनी, तो बताया गया कि रातों रात ये पुलिस लाइन से लेकर शत्रुघ्न सोनकर, जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, इनके घर तक की सड़क को पैच कर दिया गया है, यानी व्यवस्था बना दी गई है। तो ये व्यवस्था राहुल गांधी के लिए क्यों, आम जनमानस के लिए व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? सवाल ये भी है। सवाल ये भी है कि आखिरकार आम जनमानस बड़ा है या राहुल गांधी? राहुल गांधी और गांधी परिवार का यहाँ से नाता है, लेकिन आज गांधी परिवार की वजह से ही शायद रायबरेली की जनता कांटों पर चल रही है। लेकिन फूलों पर चलने वाले शहजादे क्या इस बात को समझ पाएंगे कि रायबरेली की जो समस्या है उससे रायबरेली के लोगों को निजात दिलाई जाए? लेकिन ना यहाँ के नेता सोचते हैं, ना यहाँ के लोग सोचते हैं। राहुल गांधी के पिछले आगमन पर यहाँ के एक मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं जो धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन जनता की समस्या के लिए धरने पर क्यों नहीं बैठे? ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार उनको आना चाहिए, इसी जेल रोड पर धरने पर बैठना चाहिए, राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए कि राहुल गांधी जी, आप बताइए, आपका संसदीय क्षेत्र है, आप एलओपी भी हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रायबरेली स्वच्छ हो, रायबरेली की सड़कें सही हो। नगर पालिका भी साथ में होने के बावजूद भी स्वच्छता के नाम पर सिर्फ जीरो मिलता है, सन्नाटा मिलता है। मैं आपको लोगों की कुछ बयान सुनाना चाहता हूं जो ये बताएंगे कि किस तरीके से रातों रात ये सड़क पैच कर दी गई है। सुनिए। क्या भाई, ये सड़क अच्छी है? नहीं, अच्छी नहीं। कब से खराब है सड़क? ये हमको नहीं पता, मैं लोकल का नहीं हूँ। कहाँ के हो आप? ये मैं कुंडा का हूँ। कुंडा के? यहाँ सड़क से आए गए कि नहीं गए कभी? जी, एक बार आया। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों डर रहे हो? किससे डरते हो यार तुम? इस सड़क पर जब चल रहे हो तो बताओ ना कि यहाँ समस्या है। ये नहीं है, एक साल। देखिए, दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनकी दुकान तो यहीं रहती है। आप यहीं के हैं? हम लोग बाहर के हैं। कहाँ से हैं आप? अरे हम इलाहाबाद से हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आए हैं, काम से आए। किस काम से आए? अरे काय झूठ बोल रहे किस हैं? काम से आए हैं आप? अरे बताइए ना, जवाब दीजिए, किस काम से अरे आए हैं? काम से आए हैं। कौन सा काम बताइए? चलो। ये देखिए, रायबरेली के लोग हैं, इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते, कहते मैं बाहर का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। आप रायबरेली के हैं? नहीं, कहाँ के हैं आप? बिहार के। बिहार के हैं। तो यहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ इसी तरह से आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? लड़का नौकरी में है। तो यही रहते हैं, रायबरेली के रहते हैं ना? रायबरेली में ही रहते हैं ना आप? हाँ, अभी रहते हैं। ये अब सड़क खराब है कि सही है, ये बताओ। हम अभी बहुत नज़दीक से हैं। देखिए, ये है असली फैक्ट, ये समझिए आप यही रायबरेली के हैं? क्या नाम आपका? अरे हम कैसे? क्यों कहाँ के हैं आप? अरे नहीं,
नहीं क्यों नहीं बोलेंगे आप बताइए ना। अरे क्यों? काटेगा भी। क्या काटेगा? अच्छा आप बताइए अब। अच्छा सोनकर साहब के, ये देखिए ये जो कुत्ता ले जा रहे हैं ये शत्रुघ्न सोनकर के यहाँ के रहने वाले हैं और इस बात का जवाब नहीं देते। इन पे हिम्मत नहीं है कि इस बात का जवाब दे दे कि सड़क क्यों सही नहीं है। ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। देखिए इनसे बात करते। भाई आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले नहीं, लेकिन रहते यहीं हैं। रहते यहीं हैं। रहने वाले इस समस्या से आपको दो चार होना पड़ता है? नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब आए दिन परेशानी। ये तो अभी अभी जस्ट बना है, रातों रात काम हुआ है, वो भी टेम्परेरी काम हुआ है। कोई काम हुआ जी कि जी। राहुल गांधी को धक्का ना लगे, युवराज को दिक्कत ना हो। हाँ नहीं, अब युवराज है क्या है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं अभी रोज़ यहाँ आना जाना हम लोगों को रहता है। काफ़ी समस्याओं से आज करीब साल 2 साल से परेशान है और सड़क और कभी सड़क अभी तक बन नहीं पाई है। यहाँ मंत्री हैं, यहाँ विधायक है, यहाँ सब है। यहाँ शत्रुघ्न सोनकर जो जिला स्टेडियम के अंदर सारे लोग आते हैं, कुछ ना कार्यक्रम होता रहता है, आते रहते सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मतलब कुछ सुना नहीं। ये चीज़ें समस्या है। तो मतलब ये राहुल गांधी के आने से पहले ये व्यवस्था करा दी गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए यहाँ पर जो है ये समस्या। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, रायबरेली के हैं? जी इसी सड़क से आते जाते हैं? जी कैसी सड़क है ये? जी, सड़क तो अभी बहुत ख़राब है। हाँ। अभी देखिए इतने गड्ढा गुड्ढी और ये आगे पीछे सब बहुत ख़राब रोड है। बहुत खराब रोड है। एक्सीडेंट भी होते हैं। राहुल गांधी आज आए थे तो रास्ता पैच कर दिया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आप इस पर? जी क्या सोचे, अब वही रोडी के बारे में सब सोचते हैं कि जो रोड बन जाएगी तो सब सही रहेगा। रायबरेली की ज़्यादा सड़कें ठीक है कि नहीं ठीक है? जी ठीक तो नहीं है जी। सड़कें आप देखिए खुद, किस जगह की सड़कें वो हैं अच्छी हैं, किस जगह की अच्छी सड़कें हैं आप खुद देखिए। अंदर घुस के जाइए, देखिए कि गड्ढा भरता है, गड्ढा पानी होता है। हाँ। तो आपको रोजाना समस्या होती होगी? रोजाना क्या, रोजाना 2-4 लोग गिरते हैं। आगे चले जाइए, हम लोगों का उधर है, आगे घर है। किधर घर है आपका? आनंद नगर यही। ये गली छोड़ के आगे वाली गली में जाइए। अच्छा पानी भर जाता है वहाँ? रोज पानी भरता है, हमेशा पानी भरा रहता है। तो आपके आनंद नगर में तो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष भी यहीं रहते हैं आनंद नगर में? अरे क्या कहा जाए भैया, किसी का नाम रहता सभी है। जब कोई बनवाए तब तो सड़क से जा डेली वो तो अपनी सड़क चम है, हाँ। उनकी सड़क चम है। आगे देख लीजिए। आज राहुल गांधी आए थे तो रोड के जो गड्ढे थे ये भर गए। पहले गड्ढे भरे थे क्या? कभी नहीं भरे, परसों के दिन भरे गए। अच्छा राहुल गांधी के आने की वजह से भरे हाँ गए? परसों भरे गए। तो राहुल गांधी क्यों जिताते हैं आप लोग? राहुल गांधी तो यहाँ सांसद है ना? राहुल गांधी के कहाँ जिताते हैं हम लोग। हाँ। आगे चल के चलिए, हम दिखा रहे हैं कितनी बढ़िया सड़कें, कि बढ़िया चमचमा रही। जैसे रोजे पानी, रोजे 2-4 एक्सीडेंट होते। क्या हुआ? क्या भाई क्या कह रहे हैं? ये देखिए ऑटो चालक है जो समस्या। क्या भाई क्या हुआ? अरे रोडे सही नहीं ना, 1 महीने में ऑटो लिया है, उसके बाद में पूरा पुराना हो गया एकदम, जैसे ऑटो की क्या करे, मजबूर। खाली सिर्फ नेता आता तो खाली थोड़े बहुत गड्ढे बढ़ जाते, उसके बाद काम खत्म। कोई गली क्या कह रहे हैं आप? सीवरों में पानी जो रहता भी मुझे रोजे पानी, सीवर पानी, कोई सफाई नहीं होती। खाली इलेक्शन के समय सफाई कर्मी सब आते हैं और इलेक्शन के बाद वो हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। राहुल गांधी आते हैं तो गड्ढा भर जाता है। हाँ, अभी सांसद जो बने हैं, हाँ। जब इलेक्शन वोट लेना था तो घरों घरों पैरों के घुटना टेके हैं। हाँ। और अब आवाज कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये क्या, सवाल बहुत बड़ा है। ये आम इंसान का सवाल है कि आखिरकार सड़कों की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। राहुल गांधी को शायद इस बात को बखूबी समझना पड़ेगा कि क्रिकेट की टीम टूर्नामेंट का फीता काटने से बेहतर है रायबरेली की समस्याओं को आप उजागर करें। संसद में बैठकर आपके पास ये एकाधिकार है कि अपने संसदीय क्षेत्र के मसले को आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं बात कर रहे हैं तो सवाल गंभीर हैं। ये सड़क जो पिछले कई दिनों से अपनी बदहाली के आंसू बहा रही थी, उस सड़क को सिर्फ इसलिए पैच कर दिया गया राहुल गांधी आ रहे हैं। यानी राहुल गांधी के लिए फूल बिछाए जाएंगे और आम जनता के लिए कांटे। ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को भी समझना होगा। कई और भी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ महिलाओं के बयान भी सुनाना चाहते हैं, कैसे वो समस्याओं से रोजाना दो चार होती हैं। अगर शत्रुघ्न सोनकर में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो शायद वो इस बात को समझते कि पहले सड़कों का जाल जो बना हुआ है उसको सही कराया जाए, व्यवस्था सही कराई जाए। रायबरेली के जिन जिन सड़कों पर राहुल गांधी का आगमन होना था उन सड़कों गड्ढे तो भर दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार उन गड्ढों का क्या जिन गड्ढों से राहुल गांधी नहीं गुजरे हैं।
क्या राहुल गांधी को सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाई जा रही है, या फिर यहाँ के लोग इतने इनके पार्टी के लोग इतने नाकारे हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं देता कि रायबरेली की जनता किन समस्याओं से दो चार हो रही है। सड़क की समस्या एक है, नंबर 2 सफाई है, नंबर 3 है कि सड़कों पर पानी भरा रहता है लेकिन उसकी भी निजात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जरा कुछ महिलाओं के बयान आप सुनिए, ये बताएंगी किस तरीके से इनके मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। कई बार शिकायतें की गई लेकिन शिकायतों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं जब गलियों में पहुंचा तो ये गली देखिए, यहाँ कुछ दिनों तक पानी भरा था, अभी अभी हाल फिलहाल में ये पानी हटाया गया। यहाँ कीचड़ है, यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं यहाँ से सामान लेने जाती हैं, इनको गंदगी से दो चार होना पड़ता है। सवाल सबसे बड़ा ये है, जिस स्वच्छता की जिम्मेदारी उठाई जा रही है नगर पालिका की, आखिरकार वो यहाँ पर आकर क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों उसको नहीं दिखाई देता कि महिलाएं बीमार हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नई नई बीमारियां पनप रही हैं। हमको बचपन में ही सिखाया गया था कि जहाँ पानी, गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें आप देखिए, इनको आना कैसे पड़ रहा है। देखिए ये बीच सड़क से नहीं आ पा रही हैं, इनको किनारे होकर आना पड़ रहा है, नालियों के ऊपर से आना पड़ रहा है। इस बात का अंदाजा लगाइए कि यहाँ स्थिति क्या है। महिलाएं इनसे बातचीत करते हैं, बताइए क्या हालत है यहाँ की। हालात आप खुद ही देख रहे हैं सर, यहाँ पर इतनी गंदगी, आज ही पानी निकला है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्ची को लेकर डेली जाते हैं, गिर जाते हैं यहाँ पर। बताइए निकल सकते हैं यहाँ पर? यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी आज तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं, राहुल गांधी आए थे, सड़क पैच कर दी गई, तो राहुल गांधी यहाँ के नहीं पूछते आप लोगों से? राहुल गांधी तो परिवार है ना आपका। राहुल गांधी कहते ना कि रायबरेली की जनता मेरा परिवार है, तो परिवार का दुख नहीं दिखाई देता उसे? नहीं दिखाई दिया ना, नहीं दिखाई दिया, ना ही देखना है आया, कोई भी नहीं आज तक यहाँ आया है। और देख लीजिए हालत देखिए, बीमारी नहीं होगी, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, बीमारी फैलेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ मेरा बस यही निवेदन है सरकार से, यहाँ जल्द से जल्द कुछ कराया जाए। इसमें गंदी स्मेल, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे स्मेल महसूस हो रही है, मेरे कैमरा पर्सन को भी स्मेल महसूस हो रही है। यहाँ ये लोग कैसे रहते होंगे, जरा कैमरा मैन कहेंगे दिखाएं ये तस्वीर, ये दिखाइए। यहाँ पर लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार यहाँ के नेता, इनकी संवेदनहीनता दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं इस मसले को लेकर। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मुझे गंद आ रही है तो ये लोग इसी गंद में रोजाना जीते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, 1 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ है, पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल से ऐसी व्यवस्था है सर। कैसे जीते हो माई आप? हम लोग अभी तो बरसात हो जाता तो घर में पानी भर जाता था, किसी तरह से हम लोग खाना बनाते, खाते और कैसे रहते हैं अब हम ही जानते हैं। अभी साल भर से ज़्यादा हो गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। नगर पालिका की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि सफाई की व्यवस्था कराई जाए। का हाल दादी, कहाँ से आवत रही उधर से? अरे इधर से आ रहे हैं, मेरा घर है और यहाँ पर उस दिन की कहे आओ, सड़क की आओ, क्या करी, सड़क की मरूं गिर के। मेरा भतीजा उस दिन गिर गया, इसमें मेरी भौजाई गिर गई, इसमें आने जाने को रास्ता नहीं है, किधर से आवे किधर से जाए, बेइज्जती बुराई और है। इमा गिर जाओ तो क्या हाल होता, मच्छर काटते हैं, लड़के बीमार होते हैं, सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। ऐसे तो कहीं बड़ी सफाई करो। और पूरे गलियों में पूरा गंद फैला के रखा है, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों वोट नहीं लेते हैं, यहाँ से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी दिखते नहीं है, वोट लेने के लिए तो सभी आता है, और जो ये गंदगी नहीं दिखता है। और राहुल गांधी आते हैं तो इसको भी देखें, तभी तो वोट लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये सवाल बहुत बड़ा है। राहुल गांधी अगर परिवार कहते हैं तो कहते हैं आप परिवार के हो, आप तो उनकी दादी होगी, तो दादी ऐसे चलती हैं। दादी हुए, लेकिन उसको तो देखो, बच्चे जो गिर गिर जा रहे हैं, घर की औरतें गिर गिर जा रही हैं, यही चांटा में चल रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। बताओ, हर जगह की रोटी ये इतना गंद कहीं नहीं है जितना यहाँ पर, इतना ये हाल हो। क्या कह रही हैं? 4 महीने बाद आज यहाँ पानी निकला है, पूरा तालाब भरा हुआ था। बताइए स्कूटी लेके बच्चे को यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ कुछ कराए। मेरा बस यही है कि यहाँ पर बस जल्दी यहाँ पर जिम्मेदारी हो, जिम्मेदार लोग जो हैं, जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदारी निभाए ना। कितनी दूर है यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष का घर? अरे यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर? हाँ जी। तो 2 किलोमीटर दूर ये हाल है। हाँ जी। वहाँ तो राहुल गांधी भी आए थे 2 किलोमीटर दूर। हाँ जी, हमारे नाली में परमानेंट पानी भरा है, हम लोगों को आंगन में जा रहा पानी। आंगन में? हाँ, आंगन में जा रहा है, ओवरफ्लो होकर जा रहा है। ये नाली हमारी नगर पालिका की थी, ये नाली अवैध से ऊंची कराई गई और ये पानी हमारा बैक होकर हम दोनों को घर में जा रहा है। ये समस्या है। यहीं से 2 किलोमीटर दूर नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर का घर है। यहीं से 2 किलोमीटर दूर राहुल गांधी जो यहाँ के सांसद उनके घर पर आते हैं, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि यहाँ पर आकर ये देख सके, इस समस्या को समझ सकें। क्या नगर पालिका अध्यक्ष इस समस्या को, इसका निर्वहन नहीं कर सकते हैं, या फिर राहुल गांधी नहीं कर सकते? सवाल तमाम हैं। यहाँ मंत्री, नेता, विधायक सब हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। सवाल गंभीर हैं, उन सवालों का जवाब हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गए,
तो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? हाँ ये क्या सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? हम बोलिए। पूछ रहे हैं कि सब राहुल गांधी बनवा देंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये सड़क कैसे भर दी गई? ये सड़क कैसे भर दी गई? ये सड़क बनवाना चाहिए पीडब्ल्यूडी को। तो ये सड़क का ये जो इसका रोड टैक्स ले रहे 100 हैं, ठेके पास हुए हैं रायबरेली सुनिए पहले मेरी बात बताइए। इसका रोड टैक्स ले रहे हैं, टूल टैक्स ले रहे हैं। क्या सरकार की मंशा नहीं बनती कि इस रोड को बनाया जाए? आप कहाँ से मतलब नहीं कह सकते? क्या क्या कहाँ थे आप लोग? कहाँ रहते हैं? इन सड़कों की समस्याएं दिखाई है, मैंने समस्या दिखाई। पहले मेरी बात सुनिए। सम्मान करना गुनाह है तो ये गुनाह है। क्या सम्मान करना है भाई? हमारा जनता का सम्मान पहले है कि नेता का सम्मान पहले है? नहीं, जनता का सम्मान पहले कि नेता का सम्मान किसके पास है? नेता का सम्मान पहले, जनता सरकार का किसके पास है? जवाब दीजिए। सरकार किसके पास है? जवाब दीजिए। नहीं, सरकार किसके पास? नहीं, सरकार किसके पास है? बेफिजूल की बातें मत आप फजूल की बातें कर रहे हैं। आप बेफजूल की बातें कर रहे हैं। बातें मत नहीं, आप बेफजूल बातें नेता का सम्मान पहले, जनता नेता का सम्मान की बात जवाब दीजिए आप। नहीं, आप ये बताइए पहले, ये जो नेता का सम्मान है, जनता का सम्मान आप लोग चला रहे हैं, नेता का सम्मान, जनता का किसकी सम्मान है? नेता का सम्मान, जनता का सरकार किसकी है? नेता का सम्मान, जनता का सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? ये मेरे सवाल का जवाब कौन है दीजिए। आप? सरकार किसकी क्या है? नाम आपका? हमारा नाम पूछे बाद में। क्या नाम है आपका? मैं आपका चेहरा दिखा रहा हूँ ना। क्या नाम सरकार है किसकी आपका? है ये नाम बताइए। नाम बताइए अपना। हैं? नाम बताइए आप। हम डर क्यों रहे हैं आप? आप क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे जो हैं? नहीं नाम बता पा बताइए रहे ना, हैं। नाम बताइए। बताइए सरकार किसकी है? मैं सवाल मैं सरकार आपको पूछ नहीं रहा पता हूँ, किसकी सरकार है? किसकी है? सरकार आपको नहीं पता किसकी सरकार है? किसकी है? आप बताइए। नहीं, आप पत्रकार आपको नहीं हैं, पता है? आप बताइए आपको ना। नहीं पता है? नहीं, हमको इतने नादान मत बढ़िए नेताजी, नाम बताइए। डर रहे हैं आप नाम डर बताने रहे से? हैं। नाम बताइए ना। आप डर रहे हैं। नाम सरकार का बताइए। नाम लेने से। नाम बताइए। सरकार का नाम लेने से आप डर अपना रहे नाम बताइए हैं। ना। सरकार का नाम लेने से डर रहे हैं। ये देखो, ये हैं, इनको रहे हैं इनको सरकार देखिए का ध्यान नाम से लेने कि इनकी हिम्मत नहीं कि अपना नाम बता पाए। नहीं, नाम क्या ये बताया? यहाँ डिफेंड करने के लिए आ गए मेरा हैं। नाम किशन सोनकर नाम है। बताओ। समझ लीजिए यादव। हाँ, देखो, इन्होंने बोला नाम अपना। मेरा नाम आप किशन क्यों नहीं सोनकर है। बोल रहे? किशन क्यों नहीं सोनकर बोल नाम रहे हैं आप? किशन सोनकर है मेरा नाम। क्यों नहीं बोल रहे? रायबरेली आप में बताइए। कितनी ज्यादा गंदगी आप रायबरेली में बताइए। सुनिए, रायबरेली में पत्रकारिता कहाँ मर गई? हाँ। जब यहाँ से अभी मतलब राज्य का कोई मंत्री आता है, सब आते हैं, तो रोडों की मरम्मत हो जाती है। एक हमारे सांसद आया रायबरेली जिले का, हमारे रायबरेली जिले का सांसद आया, उसके लिए अगर थोड़ी सी पैचिंग कर दी गई तो इसका मतलब यह हुआ कि मतलब सब राहुल गांधी कर देंगे। जनता के लिए पैचिंग नहीं होगी। जैसे सरकार जनता के लिए पैचिंग नहीं जैसे होगी। सरकार में कहा जाता है। शत्रुघ्न सोनकर को ये भी सोचना चाहिए। आप सोनकर है तो बोल दीजिएगा जाके उनसे, शत्रुघ्न सोनकर के क्यों समस्या हो रही है पूरे नगर पालिका में, क्यों रायबरेली में दिक्कत है, सफाई क्यों नहीं? चलिए मेरे साथ, चलिए आप, मैं कई जगह दिखाता हूँ आपको। चलिए मेरे साथ, नगर पालिका काम दिखाइए मुझे। आप सोनकर हैं इसलिए बचाव कर रहे हैं। सरकार आप सोनकर इसलिए बचाव कर रहे हैं। कर रहा हूँ। क्यों बचाव कर रहे हैं बताइए आप? हमारी इच्छा है। क्यों बचाव कर रहे हैं? मेरी इच्छा है। इसमें क्या है? क्यों बचाव कर रहे हैं आप? नहीं, सवाल का जवाब दीजिए ना। हम आपके सवाल का ये अपने सवाल सड़क का पैच जवाब कर दो। दी गई, पूरी सड़क नहीं पैच हो सकती थी। सरकार कितनी सड़कें रायबरेली की अच्छी है? 4 सड़कें बताइए मुझे रायबरेली जो अच्छी है। नगर पालिका के अंतर्गत 4 सड़कें बता दीजिए मुझे ना। मेरी बात सुनिए, आप 4 सड़कें बताइए नगर पालिका की। 14 बताएंगे आपको। बताइए, नाम गिनाइए। चलिए मैं गिनता हूँ। चलिए नहीं, पहले हमारी बात का जवाब गिनाइए दीजिए ना महाराज। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आप देंगे। पत्रकार मैं हूँ, आप नहीं है। पहली बात सुनिए ध्यान से। पत्रकार मैं हूँ, सवाल मैं पूछूंगा। नेतागिरी नहीं चलेगी महोदय, बता दे रहा हूँ। नेतागिरी नहीं चलेगी। 4 सड़कों का नाम लीजिए आप, बताइए ना 4 सड़कों। हाँ, रोड चले जाइए। चलिए चलता हूँ घंटाघर। देखिए, आइए। हाँ, घंटाघर से कितनी दूर तक सड़क मलिक बनी है? पहुंच जाइए। मलिक पहुंच कितनी सड़क बनी बताइए। हाँ, बाहरों कड्डे रोड चले जाइए। एक भी सड़क, अभी मैं इधर से आ रहा था, जो सड़क मैं देख रहा आपको हूँ। कुछ नहीं दिखा। अच्छा, मुझे नहीं दिखा, आपको दिखता ज्यादा है। आप चश्मा लगा रखे तो आपको ज्यादा दिखता है। हम ये पूछ रहे हैं, सोनकर को बचाने की कोशिश मत करिए, सोनकर को बचाने की जनता कोशिश की कर बात रहे हैं। करिए आप। हम यहाँ जनता जितने की लोग खड़े हैं, हाँ, क्या कर मैं पूछा जाता हूँ रायबरेली सड़कें सही हैं? बताइए, है सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़कें सही हैं रायबरेली की? बिल्कुल नहीं सही है। करिए ना। सरकार ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ अब, आप हट जाइए, जाइए यहाँ से, हटिए, हटिए यहाँ से। मैं आपसे क्यों बात करूँ? नेताओं से बात नहीं करूँ, जनता से बात करूंगा। नेताओं से बात नहीं करूंगा, जनता से बात करूंगा। ITI बालापुर रोड देख लीजिए जाकर के आप, वहाँ भी आज ही नेतागिरी मत करिए प्लीज, आप चले जाइए यहाँ से। नेतागिरी मत करिए, नेतागिरी। वहाँ भी आज ही पैचिंग हुई है, कल रात से। कौन सोनकर साहब शीशा बंद करके चलते, पब्लिक की न सुने। ये जवाब जनता का दीजिए ना जवाब। पब्लिक किस लिए चुनी गई उनको? दीजिए जवाब। नहीं, शीशा बंद करके मोबाइल चलाना। धूल से जूझना पड़ता है, आंख में जाता है। हाँ? कभी कह दो बाइक से चल के दिखाएं यहाँ पे, इस रोड पे, तब समझ में आए। दीजिए जवाब नेताजी, रोज आए दिन दीजिए एक्सीडेंट जवाब। होता है, रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। ये सवाल जनता का है। हाँ भाई, ये सरकार किसकी है? तो देश में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि रायबरेली मेरा परिवार है, तो परिवार की सड़कें ठीक क्यों नहीं? मेरा सवाल है ये, और जनता का सवाल है ये। जवाब दीजिए नेताजी,
सब बिगाड़ दिया जवाब नेहरू दीजिए जी ने। नेताजी। राहुल गांधी परिवार ने, नेहरू ने बिगाड़ दिया सब। सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी और रायबरेली का ये हाल है। हाँ। ये रायबरेली जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। नेतागिरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं नेतागिरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नेतागिरी कर रहे हैं। आपके पक्ष में बोल रहे हैं, ये चीजें गलत है। आप जो स्पष्ट रूप सही चीजें वो बताइए इनको, जो हकीकत है। देखिए क्या जो सत्यता वो बोलिए। ओवर ब्रिज से जैसे ही आप नीचे आएंगे, ओवर ब्रिज के नीचे आने के बाद इस सड़क की क्या स्थिति है आप खुद जानते हैं। होना चाहिए। आप इस बात को जानिए, ये NH की रोड है। हम सुनिए मेरी बात। इंदिरा नगर में चलिए, सफाई दिखाता हूँ आपको, सफाई दिखाता हूँ इंदिरा नगर में। चलिए, ये नेताजी हैं, ये प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करना। हम जनता से बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। इनको हटाइए यहाँ से, इनसे बात नहीं करेंगे हम। हटाइए इनको, नेताओं से बात नहीं करते हम। भाई सड़क की समस्या है कि नहीं यहाँ पर? है। आप बताइए समस्या है कि नहीं है? समस्या है सड़क की कि नहीं भाई बताइए? है समस्या ना? समस्या है सड़क की कि नहीं? भैया रोड समस्या है कि नहीं? सब लोग कह रहे हैं यहाँ समस्या है, नेतागिरी कर रहे हैं आके। हटाइए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों ने ही रायबरेली को बर्बाद कर रखा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि नेताओं को बचाने, उनको प्रोटेक्ट करना का काम ऐसे छुटभैया नेता करते हैं। इनको ध्यान से देखिए, इनका चेहरा। रायबरेली को बर्बाद करने में इनका भी बड़ा योगदान है। ध्यान से देखिए, फोन लगा के उधर जा रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म कर रहे होंगे, बुला रहे होंगे किसी को। डरता नहीं हो, सवालों से बचिए मत। बताइए, आप इस सड़क से आप आ रहे थे, सड़क खराब है कि नहीं? सड़क तो बहुत खराब है भाई। है? सड़क बहुत खराब है। सड़क खराब है कि बहुत नहीं? खराब है, बहुत। राहुल गांधी के आने से पैच कर दी गई सड़क। आप बताइए, आप तो समझते हैं इस चीज को। बहुत खराब सड़क है, बहुत खराब है। बहुत और ये खराब सड़क है। काफी राहुल समय गांधी से कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? भैया जो सांसद है तो जाहिर सी बात है भाई, अगर जो प्रतिनिधि होगा जिम्मेदारी तो उसी की होगी। यहाँ के नेता तो दिखाते ही नहीं कि राहुल गांधी देखे। राहुल गांधी तो युवराज की तरह आते हैं और गड्ढे पैच हो जाते हैं। शत्रुघ्न सोनकर के घर जाना है तो रास्ते तक के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। लेकिन बाइट तक नहीं दिए, मीडिया को बाइट तक नहीं दी। मीडिया के लोग आई लव यू सर कह रहे थे, तब जाके थोड़ी बाइट दी। मेरे सामने की बात है, बाइट तक नहीं दिए मीडिया को। जब परिवार समझते हैं राहुल गांधी, तो यहाँ का मीडिया भी तो परिवार हुआ। तो मीडिया से बात क्यों नहीं? कोई नेता अगर कोई बात है तो उनको जवाब तो देना चाहिए था पत्रकारों को। पत्रकारों को जवाब तक नहीं दिए और चले गए। जवाब ही नहीं होगा साहब, जवाब ही नहीं होगा। जवाब होगा। रायबरेली की इतनी सड़कें हैं, गिना दी जाए अगर, आप जिधर चले जाइए वो सड़कें गड़बड़ है कि गड़बड़ नहीं? हर जगह की गड़बड़। आप चाहे जहाँ देख लीजिए, पूरे रायबरेली घूम के देख लीजिए, हर जगह आपको गड़बड़। कहीं की सड़कें सही नहीं मिलेंगी आपकी पूरे रायबरेली में। ये सवाल बहुत अहम है। अब इस सवाल को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन सवाल कुछ मेरे भी हैं, आम जनमानस के भी हैं। जब हमने लोगों से ऑफ कैमरे भी बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से रायबरेली की दुर्दशा हो गई है। अगर राहुल गांधी एलओपी हैं, राहुल गांधी यहाँ के सांसद हैं, राहुल गांधी रायबरेली की जनता को अपना परिवार समझते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी कि परिवार के लोगों को सुखद जीवन जीने की, क्योंकि मूलभूत समस्याएं हैं। सड़क एक मूलभूत समस्याओं में से एक है, सफाई मूलभूत समस्याओं में से एक है। अगर सफाई नहीं होगी, बीमारियां होंगी, तो रायबरेली भी एक बीमारू जिला बन जाएगा। और बीमारू जिला बनेगा तो जो वीवीआईपी की इसकी छवि बना रखी गई है वो सिर्फ देखने वाली है। सवाल ये है क्या राहुल गांधी सड़कों पर ध्यान देंगे? सवाल ये है कि जो यहाँ के नेता है वो अपनी चापलूसी करना बंद करेंगे, वो अपने नेताओं का महिमा मंडन करना बंद करेंगे, तभी शायद रायबरेली का विकास हो पाए। अन्यथा रायबरेली हमेशा से गर्त में जाता रहेगा। कैमरा पर्सन अतुल के साथ मैं आदित्य, रायबरेली।